अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं ख़बर दर ख़बर। इस प्रोग्राम में आज हम दो मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, एक दिल्ली इलेक्शन के बारे में और दूसरा जो बहुत अहम मुद्दा है जिस पर हम तज़किरा करेंगे वो है दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम का बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ख़वातीन से अपील की है कि फ़िलहाल उन्हें प्रोटेस्ट ख़त्म कर देना चाहिए। कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। मिल्लत टाइम्स दिल्ली चुनाव को बिल्कुल कवर नहीं कर सका और उसकी कुछ मजबूरियां थी हमारे पास कि हमारे पास अफराद बहुत कम थे और सीए के ख़िलाफ़ जो मुल्क भर में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करना हमने ज़्यादा अपना एजेंडा बनाया था, क्योंकि नेशनल मीडिया इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा था और हमारी कोशिश थी कि पूरे मुल्क में जो आवाज़ सीए के ख़िलाफ़ उठ रही है उसको हम कवर करें और मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाए। इसलिए हमें इसकी वजह से ज़्यादा इसको हम आप तक नहीं पहुँचा सके। बहरहाल दिल्ली इलेक्शन के बारे में जो राय है या जो दिल्ली का मिजाज है, नेशनल मीडिया मुसलसल उसे कवर करता रहे और आप सबको मालूम है कि दिल्ली इलेक्शन का नतीजा कैसा होगा। ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी, ताहम 15-20 सीटें बीजेपी को भी दी जा रही है। एग्जिट पोल भी कल शाम यानी 6-7 बजे आ जाएगा जिसमें वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार होगी और फिर 11 फरवरी को तो पूरा रिजल्ट ही आ जाएगा, पता चल जाएगा कि दोबारा केजरीवाल को मौका मिला है या बीजेपी कामयाब हो गई है या फिर कांग्रेस के भी कोई चांस लगता है। ये 11 फरवरी को सामने आ जाएगा। तीनों पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। आम आदमी पार्टी का एजेंडा है विकास का, बिजली, पानी और हेल्थ के नाम पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, इसी की बुनियाद पर वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी के सारे नुमाइंदे और सारे उम्मीदवार यही कहते हैं कि हम इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं और इसी बुनियाद पर आप हमें वोट दीजिए। बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, अगर आइंदा हुकूमत बनी तो और भी कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। बीजेपी का एजेंडा है कश्मीर, 3 तलाक और मुतनाज़ शहरियत कानून, बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का मामला। इसके अलावा बीजेपी के एजेंडे में दिल्ली का शाहीन बाग भी शामिल है जहां पिछले 54 दिनों से सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और पाकिस्तान भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हिंदुस्तान में कोई भी इलेक्शन हो, खा पंचायत का या सूबे का या फिर सेंट्रल इलेक्शन यानी लोकसभा का इलेक्शन, और उसमें पाकिस्तान की एंट्री न हो। तो दिल्ली के इलेक्शन में भी पाकिस्तान की एंट्री है और बीजेपी रहनुमाओं का मानना है कि 8 फरवरी को सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं है बल्कि इंडिया बनाम पाकिस्तान जंग है और इस जंग में किसकी जीत होती है किसकी हार होती है इसका नतीजा कल वोट डालने के बाद ही पता चल जाएगा। और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अपनी 15 साल दिल्ली के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब 15 साल तक दिल्ली में हमारी हुकूमत थी तो हमने शहर को सजाया, खूबसूरत बनाया, सवारा, इंटरनेशनल सतह का शहर बनाया। पिछले 5 सालों में जब केजरीवाल की शहर थी तो इस शहर की जो चकाचौंध थी, इस शहर की जो रानाई थी, जो शादाबी थी वो कम हो गई है। इसलिए दोबारा आप कांग्रेस को लाइए। ये भी एक इलेक्शन का अजीब इत्तेफाक है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है अरविंद केजरीवाल और इसी मुकाबले में न तो बीजेपी कोई चेहरा पेश कर पा रही है और न कांग्रेस कोई चेहरा पेश कर पा रही है। कांग्रेस ले दे कि वही शीला दीक्षित जो अब आजहानी हो चुकी है, जिनका इंतकाल हो चुका है, उसकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के पास मनोज तिवारी एक चेहरा थे लेकिन अब वो कमेडियन बन गए हैं और जिस तरह उनका मजाक उड़ रहा है, जब भी उनसे कोई क्वेश्चन होता है दिल्ली का सीएम बनकर अब क्या करेंगे तो उनका जवाब होता है हमारे मोदी जी के पास प्लान है। इसलिए बीजेपी ने भी उनको नज़रअंदाज कर दिया है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी हुकूमत बनेगी, 11 फरवरी को नतीजा सामने आ जाएगा, कल वोट डाले जाएंगे। हमारी आपसे अपील है कि कल 8 फरवरी को आप अपने घर से निकलिए, वोट डालिए। जमहूरियत में वोट सबसे अहम है। किसको वोट देना है किसको नहीं देना है ये फैसला आपको करना है, लेकिन वोट डालना आपके लिए ज़रूरी है और ये मिल्लत टाइम्स की आपसे अपील है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज गर्दिश कर रहा है। ये वीडियो का जो दौरानिया है वो 1 मिनट 56 सेकंड का है। इस वीडियो में दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब कह रहे हैं कि एनआरसी पर हुकूमत ने जो जवाब दिया है वो एक तरह की जीत है प्रोटेस्ट करने वालों की और इस बुनियाद पर जो ख़वातीन देवबंद में मुजाहरा कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही है, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। पहले आप ये वीडियो सुनिए क्या दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम कह रहे हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि इसका पूरा मामला क्या है। और शहर से तशरीफ़ लाने वाले हमारे इदारों के ज़िम्मेदारान और शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी हमारा मौलाना मदरासी साहब ने जो बात रखी है
میں مختصراً اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ تجویز ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے آئی ہے، اس کے بعد مولانا مزمل صاحب نے اس کی تائید کی اور اب گفتگو اسی لائن پر چل چکی ہے، یعنی خواتین کو اس کام کے لیے آمادہ کرنا کہ تم دھرنا پردرشن مکمل ختم کر دو۔ اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ فی الحال اپنا دھرنا ختم کر دو۔ مطالبے کا ایک حصہ کسی حد تک منظور ہو چکا ہے، اگرچہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ راجیہ منتری صاحب کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی گئی ہے اس سے ابھی اور کبھی کا جو فرق ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو گیا ہے کہ فی الحال اس کو لاگو نہ کرنے کا وعدہ حکومت کی طرف سے ہو گیا ہے۔ اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں کامیابی سمجھنا چاہیے۔ اس کامیابی کے حوالے سے خواتین سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ بھی فی الحال اپنا یہ دھرنا ختم کر دیں۔ آگے جو مسائل باقی رہ گئے ہیں، کچھ عدالت کے اندر سے زیر غور ہے اور کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اگر وہ بھی حل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر حل نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا قانونی حق جو ہے برقرار ہے، پھر اس کے بارے میں غور کیجیے گا۔ اور یہ کام جو شہر کے حضرات ہیں ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اداروں کے براہ راست خواتین سے یا ان کے قیام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شہر کے جو معزز حضرات ہیں اگر اتنا یعنی مشروط طور سے ان سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بات مان لینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کی اردو ویب سائٹ پر تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس سے آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دیوبند میں پچھلے ایک ہفتہ سے خواتین دلی کے شاہین باغ کی طرح CA/NRC اور NPR کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ دیوبند کی جو انتظامیہ یعنی جو پولیس ہے، جو پرشاسن ہے، اس پروٹیسٹ سے پریشان ہے اور وہ لوگ اس پروٹیسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن عورتیں کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ دیوبند ایک علمی مرکزی شہر مانا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قائدین وہاں رہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ وہاں موجود ہے، دارالعلوم وقف موجود ہے اور 10 وہاں ادارے موجود ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ عورتوں کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو کسی بھی شخص کی اس طرح کے کسی ادارے کی حمایت سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ خود تنہا عورتوں نے پروٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے اور میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ دیوبند میں عیدگاہ میدان ہے، اس عیدگاہ میدان میں خواتین پچھلے ایک ہفتہ سے پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ دیوبند کی انتظامیہ نے اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے کی پہلے خود کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کے بعد دیوبند کے جو سرکردہ افراد ہیں، خواہ سماجی افراد ہو، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا ملی ہوں، سبھی کی 6 فروری کو دوپہر میں دیوبند کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ طلب کی۔ اس میٹنگ میں جو نمایاں چہرے تھے اس میں تھے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی، دیوبند میں ایک اور مدرسہ ہے جامعۃ الشیخ، وہاں کے محتمم مولانا مزمل قاسمی، اس طریقے سے دیوبند کے سابق MLA معاویہ علی، وہاں کے سابق چیئرمین ضیاء الدین انصاری، بدر کاظمی اور اس طرح کے کئی سارے لوگ اس میٹنگ میں شریک تھے۔ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں ان کے محتمم کو بھی دیوبند کی پولیس نے بلایا تھا۔ سہارنپور کے DM بھی وہاں موجود تھے۔ ان لوگوں نے تمام افراد سے کہا کہ ہم نے دیوبند کے ماحول کو ہمیشہ پرامن بنانے کی کوشش کی ہے، آپ لوگوں پر ہم نے کبھی لاٹھی چارج نہیں کیا۔ آپ سے ہماری اپیل ہے کہ آپ خواتین کے اس پروٹیسٹ کو ختم کرانے میں ہماری مدد کیجئے۔ اس میٹنگ میں بات بنی کہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جو کمیٹی خواتین سے جا کر بات چیت کرے گی کہ آپ اپنے پروٹیسٹ کو ختم کر دیجئے اور آپ بات مان لیجئے، گھروں کو لوٹ جائیے۔ انتظامیہ یعنی DM نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے سرکار نے آپ کی ایک طرح سے بات مان لی ہے، پارلیمنٹ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ NRC لانے کا سرکار کا کوئی ابھی منصوبہ نہیں ہے، NRC پر ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، تب آپ لوگ بھی اپنے پروٹیسٹ کو ختم کر دیجئے۔ اس بات کے بعد وہی کمیٹی بنی۔ اسی موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے وہی کہا جو ویڈیو میں آپ نے سنا۔ ایک مرتبہ پھر پیچھے جا کر کے آپ سن سکتے ہیں، ملت ٹائمز کے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں، لوگ کمنٹ اور تبصرے بھی اپنے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ جان لیجیے۔ وہ میٹنگ ہو گئی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم کا بیان گردش کر رہا ہے، ان کی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کمیٹی
देवबंद के महमूद हाल में एक मीटिंग रखती है और उसमें देवबंद की ख़वातीन जो प्रोटेस्ट कर रही है उनसे बातचीत होती है। ख़वातीन ने बातचीत मानने से इनकार कर दिया। ख़वातीन के इस ग्रुप को कहा जा रहा है मुत्तहिदा ख़वातीन कमेटी, एक तरह से उन्होंने नाम तजवीज़ किया हुआ है जो ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही है। उसके बाद कमेटी के कुछ लोग ईदगाह मैदान पहुँचे। जो लोग पहुँचे थे उसमें बदर काज़मी शामिल थे, ज़ियाउद्दीन अंसारी थे, मौलाना मुज़म्मिल थे, माविया अली थे और कुछ लोग थे। ये लोग जब ख़वातीन के यहाँ पहुँचे और उनसे बातचीत की कि आप अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दीजिए और घरों को लौट जाइए, तो ख़वातीन ने गो बैक का नारा लगाया। जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने ये भी बताया कि ख़वातीन ने अपनी चूड़ियाँ फेंक कर उन लोगों को मारा और कहा आप यहाँ से लौट जाओ, गो बैक। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ख़वातीन ने उन लोगों को चूड़ियाँ फेंक कर मार भगाया जो उन्हें प्रोटेस्ट से वापस लौट जाने को कह रहे थे। अब सवाल ये है कि दारुल देवबंद के मोहतमिम ने ऐसा क्यों कहा कि सरकार का जो जवाब है एनआरसी पर वो एक तरह से जीत है। ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट किस चीज़ के ख़िलाफ़ है। क्या ये सीए के ख़िलाफ़ है, एनआरसी के ख़िलाफ़ है, एनपीआर के ख़िलाफ़ है। ये प्रोटेस्ट बुनियादी तौर पर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है क्योंकि ये एक हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर पर हमला है। एनपीआर और एनआरसी का मसला बात का है, सीए जो है वो हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है और इस तरह है कि मुतनाज़ शहरियत कानून में मज़हब की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को शहरियत देने की बात की गई है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ किसी को मज़हब की बुनियाद पर शहरियत नहीं दी जाती है और न इज़राइल के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में मज़हब की बुनियाद पर शहरियत दी जाती है। इस कानून की वजह से हिंदुस्तान एक तरह से इज़राइल की तरह बन गया है जहाँ मज़हब की बुनियाद पर किसी को शहरियत दी जाएगी। ये सेकुलर अक़दार के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आइन पर हमला हो गया है और इसी आइन को बचाने के लिए पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी से एनआरसी और एनपीआर भी जुड़ गया है। सरकार ने कहा है पार्लियामेंट में कि फ़िलहाल एनआरसी पर हमने कोई खाका तैयार नहीं किया है, एनआरसी लाने का कोई मनसूबा नहीं है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल वाज़ेह नहीं किया है कि मुस्तक़बिल में या कभी भी एनआरसी नहीं लाएंगे। दूसरी अहम बात यह कि एनपीआर का अमल सरकार ने शुरू कर रखा है। अप्रैल 2020 से एनपीआर का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। कुछ स्टेट्स ने मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन बहरहाल एनपीआर पर सरकार बरकरार है। एनपीआर के बारे में माहिरीन ये कह रहे हैं कि एनआरसी का पहला कदम है और अगर एनपीआर हो जाता है तो उसी की बुनियाद पर अपने दफ्तर में और ऑफिस में बैठ कर लोग एनआरसी कर लेंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे डाउटफुल वोटर्स की और उसकी बुनियाद पर फिर जो एनआरसी का जो हशर है वही हशर एनपीआर से हो जाएगा। यानी एनपीआर एनआरसी का पहला जीना है, पहला कदम है। इसलिए एनआरसी का जो मौजूदा खाका है, मौजूदा कॉलम है, जो सबूत एनपीआर के लिए मांगे जा रहे हैं, एक तरीके से एनआरसी है, इसलिए एनपीआर की मुखालफत भी ज़रूरी है। तो ये पूरा मामला है और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान दारुल देवबंद के मोहतमिम का बयान आ गया जिसकी वजह से मामला बहुत गड़बड़ हो गया है और जो मजहबी तबका है, जो दारुल देवबंद के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के फजला हैं, वो खुद ही बढ़ चढ़ कर दारुल देवबंद के मोहतमिम के बयान की तनकीद कर रहे हैं। शाहीन बाग से भी एक बयान सामने आया है जिसमें खातून ने कहा कि दारुल देवबंद की इस बात को हम नहीं मानते हैं, हम आइन को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक सरकार CAA को वापस नहीं लेगी हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। ये कोई मजहबी मामला नहीं है कि हम दारुल की बात को मान ले। ये फ़र्क रखना ज़रूरी है कि दारुल देवबंद के मोहतमिम ने देवबंद की ख़वातीन से प्रोटेस्ट ख़त्म करने को कहा है, शाहीन बाग की या दुनिया भर की ख़वातीन से नहीं कहा है। और ये भी साफ देखा जा रहा है जिस माहौल में वो बोल रहे हैं कि शायद डीएम का, पुलिस इंतज़ामिया का उन पर शदीद दबाव है और ऐसा लग रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि आप यही मौक़िफ़ इख्तियार कीजिए। इस सिलसिले में जो तफसीलात होगी मज़ीद हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।